इस कहानी के शुरुआत में हम मिस्र में चल रहे घोड़ागाड़ी रेस को देखते हैं, जहां पर चैरियट नाम का एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल होता है जो कि इससे पहले बहुत सारी रेस जीत चुका था। अब रेस के दौरान दो खिलाड़ी चैरियट को दोनों साइड से घेर कर और उसके घोड़ागाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो चैरियट बड़े ही चालाकी से अपने गाड़ी को रोक लेता है, जिसकी वजह से वे दोनों खिलाड़ी आपस में ही टकरा कर नीचे गिर जाते हैं और चैरियट उनसे आगे निकलकर ये रेस जीत जाता है। लेकिन रेस के दौरान घोड़ा गाड़ी डैमेज हो जाने के कारण चैरियट गिर जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट सिल्वेस्टर को, और जो कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मियों पे खोज कर रहा होता है। और जिसके बाद सिल्वेस्टर के उसके मॉम का कॉल आ जाता है, लेकिन सिल्वेस्टर काम में बिजी था इसलिए वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद सिल्वेस्टर राजकुमारी नेफर के कब्र के बारे में बताने लगता है और सिल्वेस्टर जब राजकुमारी की कब्र देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो ताबूत खोलकर देखता है तो उसे वह ताबूत अंदर से खाली दिखाई देता है और ये देखकर सिल्वेस्टर पूरी तरह से हैरान था। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसे ये पता चलता है कि पाताल लोक में एक मम्मीज का शहर है और ये देखकर सिल्वेस्टर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और अगले सीन में हम चैरियट को देखते हैं जहां पर उसके फैंस उसकी रेस की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद चैरियट का छोटा भाई आता है और वो चैरियट से पूछता है कि आप दोबारा से रेस क्यों नहीं खेलते। लेकिन चैरियट अपनी पिछली रेस के दौरान हादसे को याद करके काफ़ी डर जाता है और वो कहता है कि अब मैं दोबारा रेस नहीं कर सकता। अगले दिन जब चैरियट मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए आता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोड पर तेज से चल रहे घोड़ा गाड़ी और लोगों की वजह से वो रोड पार नहीं कर पाती थी। जिसके बाद चैरियट उस लेडी की मदद करता है और उसे रोड के पार ले आता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत की टोकरी उसी पार रह गई थी। इसीलिए जब चैरियट सब्जी लाने जाता है तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे उस बूढ़ी लेडी का सारा सब्जी खराब हो जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्र की राजकुमारी नेफरा थी। इसके बाद चैरियट अपनी सब्जी की टोकरी उस लेडी को दे देता है क्योंकि राजकुमारी से टकराने की वजह से सब्जियां खराब हो गई थी। अगले सीन में हमें राजकुमारी नेफर को दिखाया जाता है जो कि सभी से छुपकर महल में जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह चुपके से इंसानों की दुनिया में चली जाती थी, जबकि मम्मीज को इंसानों की दुनिया में जाने के लिए सख्त मनाही थी। इसके बाद राजकुमारी के पिताजी उसे शादी करने के लिए लड़के खोजने की बात करते हैं और जब चैरियट राजकुमारी को देखता है तो पहचान जाता है क्योंकि वो कुछ दिनों पहले रोड पे टकराए थे। लेकिन चैरियट शादी करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी नेफर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है।